फर्स्ट ईयर तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं करी थी। सेकेंड ईयर में मैंने जब स्टार्ट करा, इट वाज अ वेरी हैप्पी प्रेशन। आई नेवर लाइक स्टडीड डीएसए। हर टाइप का सीनियर हर कुछ बोल रहा होता है, क्लब ज्वाइन कर लो, एमएल स्टार्ट करना है, एंट्रेंजी करना है। उन्होंने सीपी के बारे में बताया था, ऐसा मत सोचना कि यू आर 1 ईयर अहेड, ऐसा सोचना कि तुम 1 साल पीछे हो। बहुत ही डेंजरस एडवाइस है, बट ठीक है। हाउ मच सीजीपीए डू यू थिंक लाइक अबव दिस शुड बी गुड? Especially speaking for HFTs, CS MNC bias बहुत ज़्यादा है. They want a high CG and they want a good department. Company wise, what happened? What was the process? Probability के क्वेश्चंस थे. Worst part is they didn't allow a calculator. 30 seconds में से हमें approximate करना था 56 C6 क्या होगा. My interview process was totally about AIML. They may ask like what. At the end of the day, there are hundreds of concepts. You'll only remember those which you have actually understood. How much time do you guys think is an ideal time? कि इतना time तुम like intern या placement के पहले दो तो it's a good enough time to prep. वही हम लोग लाइक प्रॉपर्ली सबका जर्नी कवर करते हैं एंड आई वांट इट टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर समवन इन सेकंड थर्ड ईयर, मोस्टली जिनका इंटर्न आ रहा है या फिर जिनका जो प्लेसमेंट में बैठने वाले है, कि तुम लोग का जो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बैकग्राउंड्स एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड आई थिंक your journeys kind of encompass what an average at least student in IIT definitely goes through, and even outside also I feel some people would be able to relate, probably from all tier 1 colleges, and even many people who don't know how things work in tier 1 colleges, they will get to understand कि नहीं इतना रोजी तो नहीं है जितना दूर से दिखता है sometimes, है ना. तो we'll probably start the journey from almost your first year after joining college, right? बहुत लोगों को क्या रहता है कि they join the college and they think बहुत चीज़ें explore करने को है. I think first years is like you get a lot of different advices. हर type का senior हर कुछ बोल रहा होता है कि club join कर लो, फिर like ये पढ़ना है. I think one of the starter packs of IIT KGP is एंट्रेंजी करना है. ऐसे ये भी एक रहता है, ML start करना है, एंट्रेंजी करना है. This is like at least at my time this was the case. Probably it would have been different for you guys. फिर हॉल का इवेंट्स वगैरह में पार्ट लेना है, इस टाइप की चीज़ें रहती है. तो तुम लोग का इंडिविजुअली यार फर्स्ट ईयर्स लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर्स बिफोर यू गॉट इनटू लाइक लेट्स से इंटर्न प्लेसमेंट प्रेप, उसके पहले व्हाट वाज योर जर्नी, व्हाट यू गाइस वर डूइंग इन कॉलेज, क्या चल रहा था लाइक इन टर्म्स ऑफ बोथ चिल मूड में क्या कर रहे थे एंड प्रॉब्ली इन प्रोडक्टिव साइड पे भी तुम लोग क्या मतलब कैसी एडवाइसेस थी एंड क्या कर रहे थे तुम लोग? जैसे मेरा फर्स्ट ईयर तो मैंने लाइक ज़्यादा पढ़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं करी थी. मैंने अपना प्रिपरेशन कम्प्लीटली सेकेंड ईयर से स्टार्ट करा था. बट सेकेंड ईयर में मैंने जब स्टार्ट करा, इट वाज अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन. मैं यूट्यूब से, यूसाको गाइड से कहीं से कर रहा था, बट वो बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था. बहुत मेहनत के बाद किसी तरह 1300-1400 रेटिंग पहुंची थी कोड फोर्सेस में, लेकिन वो फिर 3-4 मंथ्स के लिए पूरा स्टक हो चुका था. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, दिसंबर में एल्गोजेनिक आ रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए किसी लाइक एक्सपीरियंस्ड ट्यूटर से. तो फिर मैंने एल्गोजेनिक लिया. देन एवरीथिंग लाइक प्लान्ड मैनर में चला एंड एट द एंड लाइक सारी चीज़ें सॉल्व. फर्स्ट ईयर में तो तुमने ऐसा कुछ खास कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम या कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था? नो बिल्कुल भी नहीं. कोडिंग बिल्कुल ही नहीं करी. एडवाइसेस तुम्हें सीनियर से एडवाइसेस ऐसे मतलब आई थिंक केजीबी में ये रहता है ना कि थोड़ा सीनियर्स बोलते तो है कि लाइक सीपी होता है ऐसे. आई थिंक तुम लोग के ईयर्स में तो हो गया था तब तक कि ये करना है तो इंटर्न लगेगा, ऐसा थोड़ा हमारे सोसाइटी में बताया था कि जब फर्स्ट ईयर एंड हो चुका था तब मीट हुई थी, तो उन्होंने सीपी के बारे में बताया था. तो बोला था कि ऐसा मत सोचना कि यू आर 1 ईयर अहेड, ऐसा सोचना कि तुम 1 साल पीछे हो, तुमने 1 साल बाद स्टार्ट कर रहे हो सीपी. सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. अब जितना जल्दी हो सके. ये तो बहुत ही डेंजरस एडवाइस है, बट ठीक है, मेक सेंस. ओके. तो मैं फर्स्ट ईयर में 2 सोसाइटीज़ में था. मतलब मेरा सीजी डिसेंट था, बट लाइक मैं कोडिंग वाइज ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था. मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट दिए थे बिकॉज आई हर्ड अबाउट कोडिंग कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी होती है. बट और वैसे 2 सोसाइटीज़ में था, चिल कर रहा था, जीसी था, ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा था और बस कोडिंग रिलेटेड कुछ नहीं किया था. बट हाँ, मेरे एक सीनियर ने एडवाइज मी टू टेक एजेड इन फर्स्ट ईयर टाइप्स ओनली. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब, लेकिन मैंने एजेड लिया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा था, मुझे अच्छे से याद है, बट ले लिया था. आई ट्राई टू फॉलो अप, बट मतलब मैंने कुछ लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे, बस कोर्स ले लिया था बिकॉज मेरे सीनियर ने बोला था. एंड देन मैंने सेकेंड ईयर मिड से स्टार्ट किया था अच्छे से एजेड पे काम करना. बट पहले बस मैंने कोर्स ले लिया था और फर्स्ट ईयर में तो चिल ही कर रहा था पूरे टाइम. So during my second and first half of the third year, I was mostly invested in AI/ML or core side. I used to do CP. I used to just do it for the fun of it. Started CP in my second sem, but I never like studied DSA. I just used to think of them as puzzles and I used to do them. Give contests once in a while and not very seriously, just for the fun of it. I used to do it, and things changed for me when during my 5th semester, when my friends, they sat through the CDC process, on campus process, and I realized that maybe I don't want to go into core, EC core,
and that is when I made up my mind that I want to do prep for SD quant seriously. In my first year also, I was mostly into the ACADS, like core subjects and first year all. In the second year, like I made many of my friends who were doing AIML data. So I started learning from them ki how, from where are you practicing, from where are you just watching the lectures and all. After that, in the fourth semester, these GC events came. I think that was a really a good point where you can start about thinking about new projects, how to solve problem. And I think in that fourth semester end, I took Algozenit some summer camp. After that, after one semester back, I took the Algozenit premium and continuously. Okay. So almost all of you started in second year only. Like I think seriously, if I think about it, second year and third year, like I feel कि तब से like you guys were there. And I think KGP में थोड़ा वो भी रहता है ना कि थोड़ा मतलब by that time you guys start seeing थोड़ा insecurity कि आसपास लोगों का how many of you dual degree? Okay. तो you guys would have seen your friends sitting for CDC. तो उस पर realize हो जाता है. I was a dual degree student and मेरा जो best friend था he was a 4-year guy. तो like he sat and I was like समझ में आ गया मुझे कि लोडेड तो है एंड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी एंड चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है. सो आई थिंक डुअल डिग्री डेफिनेटली हैज़ अ लिटिल बिट एडवांटेज कि यू गेट टू नो अर्ली ऑन कि हाँ नहीं मिस्टेक्स बहुत सारे देख लिए इनके. नाउ आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम राइट ड्यूरिंग माई CDC इंटर्न. ओके गॉट इट. कैन आई ऑल्सो से दैट थोड़ा डुअल डिग्री लोगों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? लाइक उनका रहता है कि उन्होंने अपना लाइक दोस्तों का पूरा प्रोसेस देखा है. दे नो कि सीवी कैसे परफेक्टली क्राफ्ट करते हैं, कैसे इंटरव्यूज देते हैं. उनका जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उनसे सीख के फिर वो इंटरव्यू रूम में जाते हैं. दैट्स वाई को थोड़ा वो एक टेक्निकल एज. आई थिंक 1 more year रहता है तो रेज्यूमे भी प्रोजेक्ट्स अच्छे भी होते हैं. मतलब आई फील इफ़ यू डू अ प्रॉपर रिसर्च इंटर कुछ भी कर लो मतलब अगर तुम थर्ड ईयर के एंड पे तो प्रोजेक्ट्स बेटर हो जाते हैं आई फील. एंड लाइक अगर एक साल एक्स्ट्रा डीएसए करने के लिए है तो लाइक इफ आई इमेजिन अगर मेरी प्रिपरेशन के लिए मुझे एक साल और मिल जाता तो देन थिंग्स वुड हैव बीन मतलब एंड बहुत सॉलिड हो जाता है तब तक तो. हाँ एंड मतलब रेटिंग भी बढ़ जाती है एंड एवरीथिंग कुड हैव मतलब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो मतलब लीनियरली बढ़ता रहता तो बढ़ता ही. एंड डिपार्टमेंट वाली चीज़ में लाइक आई वुड एग्री विद हिम एंड आई वुड से कि स्पेशली स्पीकिंग फॉर HFTs तो CS MNC बायस बहुत ज़्यादा है मतलब especially in HFTs. बाकी कंपनी सो दे एटलीस्ट एक्सेप्ट सम पीपल बट वो तो OA का भी क्राइटेरिया में दे वांट ओनली CS MNC काइंड ऑफ. So, like, if we talk about the branch bias, as they mentioned in HFTs, they have a very high bias towards CS. Like, they want a high CG and they want a good department, CS, mostly because they care about the JEE advanced rank. But, like, they do consider other people as well if you have done something exceptionally well. If you have gone to ICPC or you have a very high rating on platforms. I think probably if someone is an ICPC world finalist, if they're like some 2100 plus, so they would definitely consider. Yeah, so they do consider. And talking about non-HFTs, till in the initial days, there is a bias towards circuital branches. For example, I remember like we gave comparatively more number of tests compared to people who were there from non-circuital branches. Like after a point, it doesn't matter. Department stops mattering that much after a particular point. Matlab, you would say day 4, something like that. Matlab, Yeah. after day 4 or so, like most of the companies are opening for every department, and it's, I think some companies still have unsaved biases. I mean, like even if they don't mention it anywhere, the end shortlist kind of shows that, right? So like the bias will always be there. Like all the companies do have it, but if you are able to prove yourself, then it won't matter much. I'm from chemical. I think I agree to his point that branch matters a lot. But for me, what I have seen, branch, like the CG also matters a lot, like what you mentioned. So yeah, there are some companies which are only open for circuital, and there are companies open for all of the branches, but at last they only shortlist these people. So yeah, branch How much matters. CGPA do you think, like, if you have to agree upon ki above this should be good? 8.5. 8.5? I think it highly depends on the role you're targeting. For HFTs quant, it is more, I think. 9. Yeah. 9 plus should be good. In fact, higher the better. But for most software, I think 8.5 plus is enough. I think 8 plus you get enough shortlist. Probably like from my understanding, below that you will start losing opportunities. Below 8, I think I have seen most companies kind of, even if they don't tell it, like some companies definitely do final shortlist based on CGPA. So let's talk about how was your routine for prep. Matlab,
AZ तुम लोग कर रहे थे, साथ में बाकी और क्या कर रहे थे? हाउ डिड योर लाइफ लुक लाइक ड्यूरिंग द प्रेप फॉर योर CDC? जैसे मैं बिलीव करता हूँ, जितना कम रिसोर्स हम फॉलो करते हैं और उसको रिपिटेटिवली करते हैं तो ज़्यादा आउटकम मिलता है। तो इसी वजह से जब मैंने एल्गोरिथम करा, 1-2 महीने गया तो मेरे को समझ आ गया कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स आई कैन फॉलो और इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो एक ही रिसोर्स को मैंने पूरा 4-5 महीने पूरा घिस के पूरा करा एंड उसके बाहर तो बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं करा। इवन कोड फोर्सेस या एडकोडर वगैरह में, एडकोडर में ज़्यादा क्वेश्चंस करे थे, लेकिन CF वगैरह क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल ही बहुत कम करे, सम 300-400। पर तुमने बाद में कॉन्टेस्ट वगैरह दिया था, राइट? लाइक हाँ, थ्रू कॉन्टेस्ट ही जो क्वेश्चंस करे, अप सॉल्विंग वगैरह। बाय द एंड रेटिंग वगैरह आ गई थी तुम्हारी? हाँ, Like 1700 रेटिंग थी मेरी। गुड, नाइस। सो बाय द टाइम यू वर सिटिंग फॉर CDC यू हैड रेटिंग इन योर। और जैसे एल्गोरिथम में आपने ही बताया था कि इसका जो ग्राफ सेक्शन है वो इससे बेटर और कहीं नहीं मिलेगा, तो ग्राफ सेक्शन को ही मैंने 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके करने की कोशिश करी कि और कहीं से नहीं करना। तो जब भी मेरे को लग रहा था कि कुछ नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा रिसोर्स फॉलो करने का, ठीक है, रिवाइज द सेम थिंग। गॉट इट, ओके। मैंने एक तो एल्गोरिथम किया था फॉर लर्निंग द टॉपिक्स एंड मैंने CS प्रॉब्लम सेट एक बहुत टिपिकल रिवीजन के लिए एक प्रॉब्लम सेट है वो किया था। मतलब वो मैंने हर टॉपिक नहीं किया था, द ओनली टॉपिक्स दैट आर मोर रेलिवेंट टू इन OS एंड इंटर्नशिप या इंटरव्यूज़ वगैरह, जैसे DP ग्राफ्स एंड सम अदर ट्रीज वगैरह, कुछ एक भी टॉपिक्स और किए थे। आई थिंक दैट वाज प्रीटी हेल्पफुल फॉर मी एंड फॉर क्वांट प्रिपरेशन जो कि नॉन कोडिंग साइड है थोड़ा, आई डिड ग्रीन बुक किया था मैंने, द 50 प्रॉब्लम्स इन फॉर प्रोबेबिलिटी किया था एंड ब्रेनस्टेलर थोड़ा बहुत किया था, लेकिन मेन ये दोनों रिसोर्सेज किए थे, ग्रीन बुक एंड द 50 प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी। ये दोनों रिसोर्सेज मैंने 2-3 बार ईच किए थे बिकॉज दिस वर प्रीटी गुड एंड मतलब फाउंडेशनल रिसोर्सेज हैं ये। प्लस आई थिंक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक यू हैव टू गो थ्रू देम एटलीस्ट ट्वाइस टू या मेक श्योर कि यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन स्पॉट। एंड आई थिंक ग्रीन बुक का सबसे प्यारा बात ये है कि द बुक टीचेस यू हाउ टू थिंक, मतलब दे टेल यू हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम एंड पूरा एक फ्लो बना के समझा देते हैं, तो आई लाइक ग्रीन बुक अ लॉट। So, after around my 5th semester, I realized that I want to shift towards SD Quant, and I had been doing CPA. I thought I'd continue on it, but I was stuck on 1400. I couldn't grow past it. I took AlgoZenith. Initially, when I tried, it was a bit slow for me. I approached you, and we had a session where you told me that what's the point of giving contests if you don't have the concepts? So for 2 months, as per your advice, I completely devoted those to AlgoZenith. I did the course properly, and while doing the course, what I really liked about your sessions was that while approaching anything or any concept, any problem, you talk about the why. Why am I doing this? And the second thing is the implementation. Any problem that is there, you implement it for us. So for any concept, I used to ponder about it, ponder about the why of it, and any question I used to implement it first, and then I used to see your implementation, and through that I used to learn. So once I within 2 months, it was a very rigorous preparation because I am from EC core. Even the subject load was heavy, so I had to manage alongside that, and so I distributed time for each topic. I gave time accordingly, and within 2-3 months, I was able to finish all the fundamentals of DSA, and then I started doing CP again, and I was stable 1600. I had been doing it for a long time, but now I had the tools with me to conquer it. Yeah, you realize that once you learn all those techniques properly, I think that 1600 barrier where you have to solve good DP graph problems consistently in code forces, that becomes more doable. Yes, sir. And you appreciate those concepts more while you are learning them. So that was also one thing. Nice, got it. While I took AlgoZenith, the best part I love about AlgoZenith is the number of questions and number of varieties of questions it's there in the platform. When I couldn't solve, I obviously used to go through your lectures, video explanation is also there and all. And I also practice that CSAS problem sheet. And for OA, especially those OA questions are kind of like lead code contest type of questions. So I think if that time you have to manage OA questions, so I think giving contest in lead code or virtual contest, how much time you are taking to solve a problem, I think that is good. Hmm. That
I think Lead Code Weekly is a good simulation. I had mentioned this every time. I think even on YouTube when I take it, I mention ki if you want to practice for the time simulated setup, Lead Code Weekly is a very good proxy. More than Codeforce, because Codeforce is very ad hoc-ish in nature. Like at least for the first 2-3 problems, so pure ad hoc in my opinion, constructive ad hoc more or less, or maths. Now let's start with like your individual journeys, like company wise, what happened, what was the process, how did things roll, what were the more or less the questions or topics asked to you. Let's talk about the process. जैसे मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था वो गोल्डमैन सैक्स का, So it was day one, right? Goldman Sachs तो day one ही था. तो देयर 3 इंटरव्यूज, और हमारा एक गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू होने से पहले उन इंटरव्यूज के साथ एक सेशन था, लाइक कोई भी डाउट वगैरह हो हम उनसे पूछ सकते हैं. तो दे सेड कि इट विल बी अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस. क्या पूछेंगे, वी ऑल्सो हैवंट प्रिपेयर्ड मच. इट मे बी HR, मे बी कोई HR नहीं होगा, जस्ट 3 राउंड्स ऑफ रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो फॉर माई केस दे आस्क्ड मी अराउंड 6 coding questions in this like in first 2 rounds, and all this 6 questions were of greedy and constructive type. कोई DP, कोई ग्राफ, कोई टॉपिक बेस्ड कुछ भी नहीं पूछा था. दे वर जस्ट रैंडम स्टोरीज एंड बेस्ड लाइक कोडफोर्स स्टाइल. स्टोरी बताई, स्टोरी में बोला कि इसको तुम मदद करने के लिए एक एल्गोरिदम तुम सेट करके देखो. And it was live coding, मतलब नहीं होगा, इट वाज अ पेन पेपर. paper test. Yes, तो इंटरव्यूअर साइड में बैठा था और उनको पेन पे करके दिखाना था. सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई थी, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैंने उसका सोल्यूशन मैंने बताया. द इंटरव्यूअर सेड कि नहीं ये गलत है. तो आई वाज लाइक, मैं सोच रहा था गलत है तो कोई दूसरा सोल्यूशन सोचूं, लेकिन कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था. ही गेव मी अ टेस्ट केस. तो टेस्ट केस मैंने उसको प्रूफ करके दिखाया कि चल नहीं रहा है. चल रहा है. देन मेरे को थोड़ा हुआ कि नहीं मे बी ये करेक्ट है. फिर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे पता है ये तो गलत ही है. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है एक और अच्छा टेस्ट केस लेते हैं बड़ा वाला. तो फिर उसको फिर रन करके दिखाया, वो फिर लेकिन रन हो गया. पर द इंटरव्यूअर वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि नहीं मुझे पता है इसका कोई तो लूप होल है. तो फिर लेकिन मैं कंफर्म हो गया था नहीं कि मैंने जो सोल्यूशन दिया है इट इज़ करेक्ट. फिर जो लाइक मैं हर क्वेश्चन को मैथमेटिकली डिराइव करना बहुत पसंद करता था, तो उस क्वेश्चन को मैंने उनको मैथ्स से पूरा डिराइव करके दिखा दिया कि सर इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस सोल्यूशन. तो फिर उसमें तो ही ऑल्सो गॉट इम्प्रेस्ड. एंड उसके बाद 2 क्वेश्चंस और पूछे, लेकिन ही वाज लाइक कि जल्दी जल्दी करो, तुम सिलेक्ट हो चुके हो, रूम से निकल जाओ. ठीक, okay, nice, very nice. I mean, once you prove yourself, I think वो हो जाता है. मतलब like now the interviewer doesn't really want कि और कुछ दिखना चाहते हैं. You have signaled that you are. देन 2 राउंड्स हुए थे. थर्ड राउंड में बहुत लोगों को पूछा था कोडिंग क्वेश्चंस, बट मेरा पूरा HR बेस्ड था कि तुम क्या Project resume वगैरह ये सब. नहीं कुछ भी नहीं, जस्ट तुम क्या करना चाहते हो, गोल्डमैन सैक्स क्यों पसंद है, सिलेक्शन होने के बाद क्या करोगे. Solid experience है भाई. मतलब ऐसा impress कर दिया कि 2 राउंड में खत्म. ठीक है, nice. So for me, Optiver के I first of all OA था, and OA was pretty interesting. So OA में there were 2 separate OAs for quant and for software. Software में तो एक medium level graph implementation question आया था, that was for software role. And जो quant role के लिए दो OAs थे, and we had to give both of the OAs quant role के लिए to qualify for the next round. तो फिर one OA was we were given a bunch of numbers like 4 to 5 numbers like 2, 3, 5, 7, and we have to find the next number. Mental ability sort of. Yeah, mental ability. And मतलब ये तो मैंने काफी decent example दे दिया, but tough भी थे कुछ Got it. आगे. Sequence generation मतलब उससे अच्छे questions बन सकते हैं. बहुत hard Yeah, है. हाँ. और negative marking भी थी, तो we Okay. can't. Was it pen paper? No, It's online. Online MCQ types. Yeah. उनका they had the software of their own, और उस पे उन्होंने टेस्ट किया था. तो and the second round was a probability round. मतलब probability के क्वेश्चंस थे और हमें खुद सॉल्व करने थे. And the worst part is they didn't allow a calculator. तो मतलब बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस लाइक 50C6. तो वी हैड टू मतलब 30 सेकंड्स में से हमें अप्रॉक्सीमेट करना था 56C6 क्या होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट थिंग. हाँ, makes sense. So yeah, and then there was a GD round which was 3 to 4 days before the day 0. तो उसमें बस हमसे ग्रुप लाइक they called 5 people at a time, and एक ट्रेडिंग गेम टाइप completely not related to coding, but एक ट्रेडिंग गेम खिलवाया. And they were like ये मतलब this was kind of a graph question, मतलब not exactly, but if you thought about it really, so basically it was like
the question is pretty complex. So like मतलब pretty difficult to explain, but the question level was medium only. So they were, I think mainly they were testing कि तो when you say game खिलवाया तो मतलब ऐसे कंप्यूटर पे या फिर ऐसे इन पर्सन आपस में खेलना है? in person you have to speak the answer, like okay, तो game was like तुम्हें 1 सिल्वर के 2 गोल्ड मिलेंगे, 2 गोल्ड से 4 कॉपर मिलेंगे, तो like what are the most optimal trades you can do, Okay, got it. so you have to tell them that in person, like no computer. What will be the strategy? Yeah, what will be, how will you trade and everything. So that round went pretty well, and the most interesting point was I think I didn't have an answer to the problem they gave me last round में, जब like पहले तो everyone had to work as a group, then जब when everyone had to work individually, तो मेरे पास I didn't have an answer to the problem, but I explained my approach, तो इसलिए मेरा selection हो गया next round के लिए. And then for the personal interview एक trading game था again, और वो लैपटॉप पे था, एंड लाइक वी हैड टू कैलकुलेट, मतलब बेसिकली वो मैथ्स का इंट्यूशन टेस्ट कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी एंड लाइक हाउ फास्ट कैन यू कैलकुलेट नंबर्स, मतलब लाइक कोडिंग रिलेटेड नहीं था, प्रोबेबिलिटी और मैथ्स ही था. एंड फिर उसके बाद एक अच्छा राउंड था जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं पूछे, बट लाइक क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू थिंक आर दी स्ट्रेंथ्स ऑफ अ ट्रेडर, लाइक डू यू थिंक यू हैव दोस स्ट्रेंथ्स, ये मतलब टिपिकल एचआर क्वेश्चंस. मतलब HR क्वेश्चंस फॉर HFT आई कैन से, Yeah. ऑल दोस क्वेश्चंस. थोड़ा सा मार्केट का कितना आइडिया है ये सब? नो नथिंग रिलेटेड टू द मार्केट, ओके. जस्ट सिंपली अबाउट कि जो तुमने जैसे मैंने स्ट्रेंथ्स बोली कि लाइक टेल मी इंस्टेंसेस वेयर यू प्रूव दैट ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं एक्चुअली, लाइक ऐसा करके. HR क्वेश्चंस. Yeah. Got it. Okay. So for Goldman Sachs, like first we had the OA, it was offline. So like I'll try to contrast between the software and the quant counterparts. So for software, the OA had 3 coding questions and they were on the easier side, whereas in quant, we had some probability based questions, and apart from that we had 2 coding questions, but they were on the tougher side. Like they involved concepts like DP plus binary search, like the questions like that. So essentially check will be DP, something like that. yeah, something like that. So like a lot of people couldn't do both the questions, so I did both. So I knew that I would go to the interview round. So this was offline, and then for the interview we had 3 rounds, both for software and quant. For software and quant, the coding round is like both will have one coding round, both will have one HR/puzzles round. The difference is in the third round. For me, like I was in quant, so we had a probability round, whereas for my friends who were in software, they had a core CS fundamentals round. So that was how it was. And talking about my personal experience, in the toughest round for me was a probability round, because I went there expecting that he would ask the standard problems we do, but that is not what happened. Like he gave me a case study where, like, first he asked me a simple question that we have a dice and we have to tell the expected number of throws in which we'll get a 6. How will we do it? And he told me to derive it fundamentally. So I derived it using a AGP, and then he took it to a real life situation of a Goldman Sachs bank, and he told me like what databases I maintain. And so the thing was that he was trying to see my thinking process. It was a question that had no right answer. He just wanted to see how I was thinking. And this is one thing I realized about interviews, that we try to learn everything, but what they try to do is they try to take us at an edge where they think that, like, they take us to a point where we don't know something, and they try to test us on that. So this was a probability round. The coding round, there also, like, I had 5-6 coding problems, and they were like, initially he started the standard problems, and he took it, like, he kept giving like a little tweaks until, like, it was something I didn't know. And then the third was a puzzle round. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इफ यू कैन टेल देम योर थिंकिंग प्रोसेस, वो आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग ऐसा होता है कि मतलब मैं सोच रहा हूँ बस, मतलब ऐसे दे आर लुकिंग एट इट एंड दे आर लाइक इन देयर ब्रेन दे आर डूइंग इट प्रॉब्ली, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. My interview process at BlackRock was totally about AIML, like scratching from fundamentals to the depth of the project, everything. Like I remembered I had a research intern, like I hadn't published paper. So they directly asked me ki it's not easy for you, a single person, to like go through all these projects. Like how many people were there? What problems you faced? Like I remember we had 2 rejections on this paper cycle. So they asked me the depth about this, and
I had some hackathon projects which were really good. Like that time, those AI agents framework, those were new to this area, and they asked me about depth of everything, like how I think, like how did I think about this problem, how did I optimize it, and obviously the probability question some. But this was mostly like scratching, like sometimes they may ask like what are the assumptions of linear regression. So these type of basic fundamentals question, like you have to be prepared with it. Same question was asked to me in Adobe कि पीछे like data points are following Gaussian distribution, things like that. कि what is the basis of linear regression? Same question was asked to me as well. मतलब this is very common for interviews. So now let's talk about a little bit on like advices to juniors. मतलब you have seen your own journey, you have seen your friends' journey, है ना? So let's talk about two things, one to two things, but two things probably, which you think is non-trivial and most people don't talk about, and you'd like some junior, like maybe your younger self, to know about in the sense that this was something that I wish somebody would have told me early on so that I could do a little better. It can be anything, like whatever you feel like maybe a mistake you have done or something your friends have done, something you could improve. सो एक जो लाइक लोग मिस्टेक करते हैं कि जब इंटरव्यू प्रोसेस चलता है, कैसे अपने थॉट प्रोसेस को उनके सामने एक्सप्लेन करना। तो मैंने एक पूरा रोड मैप काइंड ऑफ था कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करना है, देन ऑब्जर्वेशंस पॉइंट आउट करने हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैंने क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। देन बेस्ड ऑन दोज़ ऑब्जर्वेशंस मैं एक डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करता हूँ। देन उसके बाद मैं बेस्ड ऑन दोज डेटा स्ट्रक्चर की मदद से आई फॉर्मुलेट एल्गोरिथम, देन मैं कोडिंग पार्ट में जाता हूँ। तो सेम प्रोसेस में इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था वो सब मैं यूज़ करता था, ताकि लाइक एक फ्लो बना रहे, हैपोजेट थिंकिंग ना हो, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कि इंटरव्यू भी सोचेगा ठीक है प्रोसेस के थ्रू ये फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचा है। So, like, I would want to give two advices. The first one is that, like, I personally feel it helped me that I used to enjoy the process. Like I had this philosophy that whatever I'm doing, I'll understand it properly, and like then only I'll do it. I think it is very important because at the end of the day, there are hundreds of concepts, and you'll only remember those which you have actually understood. This is a common query that a lot of people say that I knew the concept, but I couldn't convert it into in the interview, because even after knowing the concept, I feel there are two things. One is understanding that concept, and second is communicating that effectively. If and only if you are able to do both of these things, like then only the other person would know, right? That you know it. I think in India, I think a lot of people think memory, like a lot of people try to memorize also कि oh graph में this is BFS ये ऐसे थोड़ा, that's not effective. Like you cannot solve a new problem and you'll not be definitely able to communicate क्यों मैं ये सोच रहा हूँ, like that part तो they'll never be able to communicate in an interview if you do that. Very rightly pointed, yeah. मतलब most probably like if you go deep, if you know कि क्यों काम कर एकदम internally, then you'll be very convinced कि हाँ नहीं इस पे ये लगेगा. I think one thing that I can add to his answer is like probably that also adds a lot of confidence in your answer. मतलब when you're answering in the interview, confidence matters. मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि इसे शायद ये होगा, कुछ बोलेंगे नहीं यही होगा, है ना? That confidence has to be there. Like I can give a small example also. Like during my interview, he asked, like it's one of the standard questions that given an array, one element is odd number of times, rest elements are even number of times. How to find that array? You take the XOR of it. Then he asked me that one element is present exactly once and all the other elements are present 3 times. So how will you go about it? And I feel this is where the fundamental comes in. Like I explained to him that how that XOR is a bitwise modulo 2 operator, and since we have 3 elements here, we can just do bitwise modulo 3 operation, and he was really happy with it. I mean, this is classical, but still, like if you once you explain it like that to the interviewer, they're like, ये candidate तो लेना है, ऐसा टाइप उनका हो जाता है mindset. Nice. Let's do a quick closing kind of advice, or from your journey, what would you think juniors को क्या है कुछ एक बोलना चाहोगे? I think let's. So like I started pretty late for compared to anyone who'd start. Like I had 7 months before my first interview. So like some of the things that I would like to share. Like one thing is that I made this mistake earlier that I used to take multiple resources. I used to try following them and then कुछ भी पूरा नहीं होता था. So it's always better that you do two things. You
trust the process that whatever I do, यही पूछा जाएगा finally interview में या OA में, and then you stick to one resource. You take that resource and you rigorously and exhaustively finish that. So that is one thing I did, and I think it helped me a lot. I also agree with this point. Like, be consistent with your resources. Don't like go for so many or आई थिंक फोमो आता है ना कि दोस्त ये कर रहा है हाँ exactly. कि उसने बोला ये भी करना है, ये भी करना है, इधर कॉन्टेस्ट देना है, उधर ये भी करना है. इवन इफ यू आर इन एजेड, लोग मैं तो देख रहा हूँ कि एजेड स्टूडेंट्स ही कितना फोमो में आते हैं. मतलब मुझे आगे पूछते हैं कि विवेक मेरे दोस्त तो ये कर रहे हैं, अब मैं ये भी करूँ क्या, मैं ये भी कर लूँ क्या. सो आई थिंक AZ plus CACS या यूसाको like one more, I think that's more than enough. And last में maybe like some lead code and stuff. But फिर भी लोग आगे पूछते हैं विवेक ये तो ये भी कर रहा है, मैं वो भी कर लूँ क्या. And that thing is there. And one more thing, like he has completed this much and I am still like stick with this point. Don't compare and belittle yourself कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया है. How many of you agree कि मतलब इतना मैटर नहीं करता. मतलब तुम सही से प्रेप करो तो लास्ट में भी कोई करके उसका जॉब अच्छा लग जा रहा है, बहुत अच्छा. हाउ मच टाइम डू यू गाइस थिंक इज एन आइडियल टाइम कि इतना टाइम तुम लाइक इंटर्न या प्लेसमेंट के पहले दो तो इट्स अ गुड एनफ टाइम टू प्रेप? योर ओपिनियन. 6 months is I think exactly like if you don't know anything, then you can just start from November. Like placements जो intern season जुलाई में start होता है, तो you can start from December. अगर तुम्हें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, and then still you can pull it off. I think essentially like winter break लेकर के and then till your summer breaks. I think I everyone think that summer break should be more like focused because during these 4 months this semester is going on and summer break is like ये वाला सेमेस्टर तो थोड़ा वो मतलब ऐसे फेस्ट GC में घूमने थोड़ा ऐसे बाहर टाइम निकल जाता है बहुत जल्दी, मतलब पता नहीं चलता है ऐसे. गिव मी वन रिसोर्स दैट यू फील इज नॉन ट्रिवियल बट स्टिल हेल्प यू अ लॉट. मुझे एडकोडर डीपी कॉन्टेस्ट ने बहुत ज़्यादा मदद करी है. मैंने उसको 3-4 बार करके सॉल्व करा है. आई थिंक एडकोड एज अ प्लेटफॉर्म ओनली इज वेरी गुड. ABC contests. I think GOC's Grammar of Codes interview, that is wholly held in for IIT KGPNs. So that has previous year OS questions directly, so that is pretty helpful. And I think it's not only for IIT. मतलब तुम बाहर से हाँ, sign मतलब up if कर you सकते have the link, then you can access it. Yeah. And then the communique hosts a mock interview drive, so you can just, it connects you with seniors. And हो. But this is also very good KGP, only for KGP folks. For me, I think there was a sheet called Grind Sheet. It Hmm. had around 170 questions, and Hmm. these were lead code questions. And I think it was a very good sheet. Like जो भी standard questions होते हैं, mostly all of them were there. So it was good in that way. Like I had a call with you. You told me about it. And the other resources, Puzzle Quant. Hmm. So there also, I think it is a very good platform if you want to practice probability-based puzzles. Add something for AIML. there are very good lectures in YouTube which are by the channel name Campus X and another one is Krish Nayak. Those two are like fundamentally very good. Let's then close it up. I guess it was a very good discussion. A lot of advice for a lot of people. I think more or less somebody would be able to relate to someone in this group for sure. Non-circuital से यहाँ कैसे मतलब you guys have achieved a lot of good results in my opinion. तो very good advices. जूनियर्स को तो देखना ही चाहिए. एंड तक देखना अगर नहीं देखा है तो ठीक है. चलो, let's wrap it up. Thanks everyone for joining in and thanks for staying till this point. Bye bye.